शासक नहीं बचा था कि शासन कर सके, जिसमें बाबर 1526 से लेकर 1530, हुमायूं 1530 से 1540, बीच में शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 45 तक, क्योंकि हुमायूं दोहरिया के युद्ध वगैरह में, फिर कन्नौज के युद्ध, बिलग्राम के युद्ध में ये भाग गया था यहाँ से ईरान। और फिर 1555 में से फिर आया, 1556 में युद्ध हुआ। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध चला। अकबर 1556 से लेकर 1605 में, 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर राजा बनता है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। जहांगीर 1605 और 1627 तक रहता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक रहता है, 1658 में मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब जो रहता है वो 1658 से लेकर 1707 तक इसका जीवन काल चलता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पोस्ट मुगल पीरियड आता है, यानी कि मुगलों के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बचा था, इसलिए इसको पोस्ट मुगल्स कहते हैं। पोस्ट मुगल, इस पोस्ट मुगल्स में जो पहला शासक था वो था आपका बहादुर शाह। कौन था सबसे पहला शासक? बहादुर शाह। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट मुगल, पोस्ट मुगल्स, मुगलों का उत्तरार्ध, यानी मुगल के बाद। मुगल के बाद आए थे पोस्ट मुगल्स में, सबसे पहला था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। क्यों इसको प्रथम कहा जाता है? क्योंकि अभी द्वितीय में आएगा, फिर दूसरा आएगा, इसलिए इसको इतिहास में बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग, बहादुर शाह को ही हम लोग मुअज्जम के भी नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इसी को साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। साहे, शाह ए बेखबर, क्योंकि इसको कोई खबर उबर नहीं रहता था कि अपना साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। एक बताओ, राजा को अपना साम्राज्य फैला हुआ नहीं पता चलना चाहिए? राजा जैसे मोदी जी है, मोदी जी राजा हैं, उसी तरह जैसे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वो भी राजा हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। तो उनको अपने साम्राज्य के बारे में पता नहीं होगा कि हमारा देश कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी दूर तक फैला हुआ है? इसको कुछ पता ही नहीं था। ये राजा ऐसा राजा था जो एकदम साहे बेखबर था, एकदम बेखबर, किसी को कुछ नहीं पता चलता था कि भाई ये राजा है भी कि नहीं है। तो ये बहादुर शाह प्रथम को बेखबर रहते थे ये, इसको पते नहीं था कि अपना साम्राज्य कितना दूर तक फैला हुआ है। इसका ये तो सबसे लास्ट साल में, यानी अपने मरने के उम्र में राजा बना था। 63 साल में, 63 वर्ष में राजा बना था ये। यानी औरंगजेब, सोचो कितना खौफ था औरंगजेब का कि अपने से अपने बेटे को भी राजा नहीं बनाना चाहता था। ये बेचारा भागे भागे फिरते रहता था अपने बाप से। ठीक है, तो उसी का बेटा था बहादुर शाह प्रथम। साहे बेखबर 63 वर्ष की उम्र में राजा बनता है, और ये अपनी उपाधि धारण करता है मुअज्जम की। मुअज्जम, ठीक है। हाँ, इसको मतलब मुअज्जम कहा जाता है। उपाधि धारण किया था मुअज्जम, मुअज्जम की उपाधि धारण किया है उपाधि। तो ये 63 वर्ष की उम्र में, बस इसका इतिहास इतनी दूर तक याद रखिए, बहुत दूर इसका इतिहास रखने का जरूरत नहीं है। इतिहास उसी को जगह देता है जो कुछ काम करते हैं। ये कोनो काम नहीं किया था, खुद ही बेखबर था तो क्या काम करेगा ये? समझ में आया? खुद ही बेखबर था, इस वजह से बहादुर शाह को कहा जाता है साहे बेखबर। 63 वर्ष की उम्र में इसने शासन किया, चालू किया, और ये अपनी उपाधि धारण किया। इसके बाद आया जहांदार शाह। अच्छा, इसका जो शासन काल चला ये 1707 से लेकर 1712 तक चला। बहुत ज्यादा ज्यादा दिनों तक इन लोगों ने शासन नहीं किया। इसी की तरह देखो, ये मुगलों में कितना खतरनाक खतरनाक शासन किया है। बाबर को छोड़ के 4 साल खाली किया, इसके बाद देखो कितना खतरनाक शासन किया, और किसी का हिम्मत नहीं होता था कि इसके समय में कोई विदेशी आक्रमण हो जाए। विदेशी आक्रमण तो इसके समय में हुआ ही नहीं। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए सब बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, सब पोस्ट मुगल पीरियड के बाद। तो जहांदार शाह, ये बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक। उसके बाद आया जहांदार शाह। फारूक बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह। हाँ, अब इसके बेटे बेटे ही आएंगे।
कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पहले तो ये चलता था ना। अब राजा वो बनता है जो के लायक है ना? तो जहादार शाह जो था, इसको लंपट मूर्ख कहते हैं। इसका शासनकाल चला 1712 से लेकर 1713 तक, बस 1 साल। 1712 से लेकर 1713 तक। लंपट मूर्ख कहते हैं इसको, लंपट मूर्ख। क्यों मूर्ख कहते हैं? क्योंकि ये कोई भी चीज़ ना अपना दान कर देता था, अपना ही। अपना कोई भी चीज़ दान कर देता था। दान में बहुत ज़्यादा दानी था, दान कर देता था। इसने अपना एक बार मोहर दान कर दिया। मोहर, मोहर होता है ना जिससे पैसा-वैसा छपाता है। अगर तुम्हारे पास वो पेपर आ जाए और वो छापने वाली मशीन आ जाए पैसे की, तो कितना छाप के पैसा कमा लेंगे, है कि नहीं है? तो इसने अपना मोहर दान में दे दिया। जहाँ पे कोई भी चीज़ें, कोई ज़मीन है उसपे मोहर लगेगा राजा साहब का। जहाँ पे कोई काम है वहाँ पे मोहर लगेगा राजा साहब का। जैसे मान लो कि अपना ही एगो मोहर, ये वाला मोहर हम तुमको दे दें और तुमने कहीं गलत पढ़ा के उस पे क्या लग दिया, मोहर डाल दिया, या ऐसे मोहर डाल दिया, नाम किसका खराब होगा? मेरा ही। क्या है कि तुमने क्या किया, तो तुम्हारा देखो इसमें मोहर लगा है, पकड़ेगा तो मेरे को ही ना। अब राजा की जो बात होती थी, वो राजा क्या कर देता था, दान में कोई चीज देकर उस पे मोहर भी दान दे दिया है। ले जाओ तुम मेरा सामान लेके चले जाओ, तुमको जब जरूरत होगा मोहर ले जाके मार लेना और वो जमीन अपने हथिया लेना। ऐसा कर दिया था, इसलिए इसको मूर्ख कहा जाता है। तो अपना मोहर काहे दे दिया सबको? दान बहुत ज्यादा देने लगा था, ठीक है, अपना मोहर वगैरह दे दिया था। इसने इजारा चालू किया था। इजारा, इजारा क्या होता है? इजारा व्यवस्था, इजारेदारी, इजारेदारी। एक्चुअली में ये इसको इजारा कहा जाता था। इजारा किसको कहा जाता था? जो ठेकेदार होते थे ना, जो ठेकेदार, हाँ, जमींदार, ठेकेदार, मजदूरों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे थे। तो ठेकेदार और जमींदारों को इसने अपने अपने नियम के अनुसार से किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर शासन करने का अधिकार दे दिया था। तुम अपने हिसाब से शासन करो, अपने हिसाब से टैक्स काटो, अपने हिसाब से जो करना है करो, हमको उस बीच में नहीं खींचना। हम राजा हैं, हम चुपचाप से बैठल रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। ये बात किसने कह दिया? ये जहांदार शाह ने। तो मूर्ख नहीं कहेंगे, मूर्ख नहीं कहेंगे, इतिहास ने इसको जगह दिया है लंपट मूर्ख का। वो भी बड़ा वाला मूर्ख, ऐसे छोटा मोटा वाला नहीं, लंपट मूर्ख का। इसने इजारा चालू किया, इसमें ठेकेदार आते थे और जमींदार आते थे। ठेकेदार और इसी का फायदा किसने उठा लिया? अंग्रेजों ने उठा लिया। अंग्रेज, अंग्रेज इसको क्या करने लगे, इजारेदारी व्यवस्था में बदल दिए। इजारेदारी, इजारेदारी व्यवस्था। और ठेकेदार और जमींदारों को भी अपने अपने हिसाब से वेतन चालू कर दिए और उसके ऊपर क्या लगा दिए, टैक्स लगा दिए। अब पूरे देश में इजारेदारी व्यवस्था के अनुसार एक टैक्स लेने चालू कर दिया। अंग्रेजों ने टैक्स लेना चालू कर दिया। ठेकेदार जहाँ पे, जमींदार जहाँ पे टैक्स लेते थे किसानों से, वो लोग टैक्स लिया लिया कर किसको दे देते थे? राजा को दे देते थे। राजा टैक्स को उसमें से मान लो कि 100% टैक्स लेके आया है, पूरा 100% किसी किसान से टैक्स छीन लिया है, तो उसमें राजा का 50% होता था, बाकी 50% ये ठेकेदार और कौन लेते थे? जमींदार होते थे। लेकिन ये 50%, लेकिन जब अंग्रेजों की बारी आई तो ये 75-25 कर दिया। अब किसानों के पास क्या बचेगा? इसके वजह से किसान, तुम्हारे मजदूर, ये लोग ना आत्महत्या कर लेते थे बहुत ज़्यादा, कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? पढ़ने लिखने का कोनो ठीक ही नहीं है, ठीक है, नौकरी पाने की भी ठीक नहीं है। अंग्रेज केवल उसी को नौकरी देते हैं जो थोड़े उच्च फैमिली के हैं। अब हम लोग तो रहे निम्न फैमिली के, हम लोग कैसे पाएंगे? तो इसके वजह से ये इजारेदारी व्यवस्था चालू करके अंग्रेजों ने लूटना चाहा, हर एक पूरे देश को लूटना चाहा। और अंग्रेज बहुत खतरनाक होते थे, अभी भी खतरनाके हैं। लोग देखो फिलिस्तीन पे कितना खतरनाक गाजा वजा पे अभी भी आक्रमण किया है। और अंग्रेज चाहते हैं ना कि आप कहीं पर भी रहिए, आप उनकी गुलामी करिए, कि उनकी गुलामी करिए। अब पूरा देश हम लोग का उनकी गुलामी कर रहा था इतने दिनों तक, 1947 तक, और आज भी गुलामी ये कर रहे हैं, ठीक है। टैरिफ लगा के, आज भी देखो, टैरिफ लगा के बैठा है कि नहीं हम लोग के देश में? टैरिफ लगा के बैठा है। देश हमारा, संविधान हमारा, देश में लोग हमारे, और चलेंगे उन लोग के हिसाब से। जब मन तब सीज फायर का उल्लंघन कर देते हैं, बताओ। सीज फायर हम उन लोग रोक देता है हम लोग के ऊपर। अभी मारने गए थे हम लोग को पाकिस्तान को मारने गए थे, उन लोगों ने टैरिफ लगा दिया, उन लोगों ने सीज फायर लगा दिया। तुम कौन होता है हमारा संविधान पे पढ़ने वाले तुम, ठीक है?
तो ये कंडीशन हो जाते हैं। अमेरिका हमें जब मन तब देखना हम लोग के ऊपर टैरिफ लगा देता है, जब मन तब हम लोग के ऊपर आपका युद्ध की घोषणा को रोक देता है। फिर ऑपरेशन सिंदूर कितना खतरनाक चल रहा था, पूरा बवाल मचा हुआ था, तब तक सीज फायर कर दिया। भाई कोई भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करे, बताओ। मतलब देश हम लोग का, हम लोग मार रहे हैं तो वही लोग ये कर दे रहा है, रोक दे रहा है। और अपने मारेगा तब कुछ नहीं। यूक्रेन में अभी भी युद्ध चल रहा है उसी की वजह से। हाँ, तब कुछ नहीं, हम लोग तब उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते हैं। तुम नहीं बोल सकते, तुम्हारी मीडिया यहाँ पे चलेगी ही नहीं। ठीक है, ऐसा खतरनाक हो जाता है। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स लूट काट के लेके गया था, तो बहुत खतरनाक था ये। ठीक है। फिर एक ये एक नहीं ना था, सब अलग 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 बट बट के। अच्छा, इतना ज्यादा तो हम लोग को पढ़ाना ही नहीं पड़ता अगर देश के आदमी एक होते। क्या जरूरत था हम लोग को बाबर अकबर पढ़ाने को। यहाँ पर जब आया था ये लोग, तो ये लोग के पास एक पैसा नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं थी। 6,000 तो सेना आई थी इसकी खाली। अंग्रेजों की केवल 6,000 सेना थी, और बढ़ते बढ़ते 6 लाख कब होगी पता नहीं चला। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ही लोग का दोष है कि ये लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यही लोग का फरमान उरमान जाली कर देता था। अभी आएगा फर्रुख सियर फरमान। फर्रुख सियर फरमान दे दिया ये लोग को कि जाओ बंगाल बिहार उड़ीसा पे पूरा एकदम बढ़िया से अपनी योग्यताएं बनाओ, और बढ़िया से फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि इसको हो गया था चेचक। और एक डॉक्टर आया हैमिल्टन। हैमिल्टन एक डॉक्टर आया, फर्रुख सियर को बोला कि हम तुमको ठीक कर देंगे। तुम इतना दवाई ववाई कर लिया ना, कुरान पढ़ लिया ना, इतना अब कुछ होगा नहीं ना, अब हम तुमको ठीक कर देते हैं। दवाई लेके आया बाहर से, और 2 दिन के अंदर चेचक ठीक हो गया, उसका जितना फोड़ा फुंसी था सब ठीक। तो अब बेटा जितना हृदय रोग घात वगैरह जितना भी था, किडनी फेलियर सब ये सब था उसको, तो फर्रुख सियर को मरने वाला था, बच गया बेचारा, बच गया। और ये बचने के चलते उसने फरमान दे दिया कि कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे व्यापार करने से नहीं रोक सकती, मेरे मरने के बाद भी नहीं रोक सकती। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा फर्रुख सियर से फरमान लेकर, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा दे दिया लिख कर। बोल के नहीं, लिख कर। अकबर ने तो बोल के दिया था। सन 1600 ईस्वी में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। सन 1600 ईस्वी में आए थे, और उससे पहले पुर्तगाली आ चुके थे। 1498 में ही पुर्तगालीज आ चुके थे, यहाँ पे खूब व्यापार करते थे। लेकिन वो लोग साउथ साइड से करते थे, नॉर्थ साइड से नहीं। और मुगलों का साउथ साइड में कब्जा ही नहीं था बहुत दूर तक। ठीक है, तो औरंगजेब गया तब साउथ साइड में कब्जा हुआ, औरंगजेब के पश्चात। नहीं तो उससे पहले तो मराठास के कब्जा थे। साउथ में तो मराठा था, औरंगजेब को धो के रख दिया था। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट मुगल। ठीक है, कि मराठास के बाद यही लोग आते हैं, पोस्ट मुगल। तो पोस्ट मुगल्स में सबसे पहले कौन थे? बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर आया था कौन? फर्रुख सियर। तो जहांदार का शासनकाल 1712 से लेकर 1713 तक। ठीक है, 1712 से लेकर 1713 तक। इसको फर्रुख सियर को हम लोग कहते हैं घृणित कायर। घृणित कायर क्योंकि ये किसी दूसरे के सहायता से राजा बना था, तो इसको घृणा करता है सब, घृणित कायर कहते हैं। इसको कहते हैं फर्रुख सियर। फर्रुख फर्रुख सियर, इसने इसको मार दिया था। फारूक सियर ने किसको मार दिया? इसको। इसीलिए 1 साल तक इसका जीवन शासनकाल चला है। ठीक है। इसका शासनकाल चला 1713 से लेकर 1719। 6 साल तक इसने शासन किया फारूक सियर ने। तो क्या कहते हैं? घृणित कायर कहते हैं, घृणित कायर। क्योंकि ये सैयद बंधुओं की वजह से राजा बना था। सैयद बंधु, उस समय सैयद बंधु ही पूरा का पूरा संभालते थे। सैयद बंधु जो थे ना, यही पूरा संभालते थे राजाओं को। जैसे नवरत्नों को रखा था कौन? अकबर। अपने पास नवरत्नों को रखा था ना, वैसे ही फर्रुख सियर को राजा बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ किसका है? सैयद बंधुओं का है। तो इस सैयद बंधुओं ने क्या किया? फर्रुख सियर को बोला कि मार दो जहांदार शाह को। इसको कुछ पता नहीं है, मूर्ख है बेटा, दान देते रह रहा है, मोहर अपना दान देते रहा है। इजारा लगाया तो कोई टैक्स से नहीं ले रहा है अंग्रेजों से। तो एक काम करो, जहांदार शाह को मार दो, और तुम क्या करो, यहाँ का राजा बन जाओ। तो राजा बना वो। राजा तो बन गया सैयद बंधुओं की वजह से, और सैयद बंधु इसको छोड़ के चले। राजा बना के अब फर्रुख सियर को छोड़ के चले गए। फर्रुख सियर बोला कि अब क्या करें, हम कहाँ जाए, क्या करे? तो इसको ना इसी बिलाप में हो गया बहुत ज्यादा टेंशन, और टेंशन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया कि भाई सैयद बंधु हमको राजा बना के भाग भी गया।
अब हम बने तो बने का, अब कैसे रहे, हम कैसे संभालेंगे साम्राज्य को, हमको तो पते नहीं। ये लोग का करके गया, पैसा लुटा के लेके चला गया, ये मोहर दान दे दिया, पूरा दान दे दिया, पैसा लेके चला गया, पैसा भी नहीं है मेरे पास। हम ये लोग को बचाए, कुछ अपने साम्राज्य में कोनो झगड़ा उगड़ा हो गया, कहीं विदेश से आक्रमण हो गया तो दवाई दर्पण कैसे करेंगे। इसका टेंशन के कारण इसका तबीयत खराब हुआ, और तबीयत से हो गया चेचक। क्या हो गया? चेचक हो गया, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कहते हैं, बड़ी माता छोटी माता होती है ना, वो सब। चेचक हो गया इसको। और चेचक वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला चेचक, एक खतरनाक चेचक, बड़ा फुंसी का शरीर भर गया इसका। तो आप क्या करें, कोई दवाई दर्पण काम ही नहीं कर रहा है, ना आयुर्वेद काम कर रहे हैं, ना कुछ। ठीक है, कई सारे डॉक्टर दिखाया। अंग्रेज आके बोला हैमिल्टन, का नाम क्या था, हैमिल्टन। ये एक अंग्रेजों का क्या था, डॉक्टर था। अंग्रेजों में से सबसे खतरनाक अगर कोई थे, कौन थे? हैमिल्टन थे। ये अंग्रेज आए, बोले क्या हुआ है आपको, देखे, ओ दिस वेरी स्मॉल पॉक्स, इज नॉट स्मॉल पॉक्स, इज द बिग पॉक्स। ये आप जल्दी जाने वाले हैं राजा साहब। बोलता है कैसे जाने वाले हैं, दवाई दर्पण कर, तुझको जितना पैसा चाहिए बोल। ये बोला आपके पास पैसा कहाँ है, फ्री में इलाज करते हैं। अब तो लूट लाट के ये लोग लेके चला गया है, फ्री में आपका इलाज करते हैं। फ्री में इलाज कर दिया हैमिल्टन, बिना किसी फी लेकर फ्री में इलाज कर दिया। और 4 दिन के अंदर दवाई खाने से धीरे धीरे, ठीक है। और जो पूरा शरीर उरीर में दाग था, एक से दाग हो जाता है ना, वो दाग के वजह से ये पूरा एकदम घृणा जैसा लग रहा था, घिन्ना आ रहा था इससे देख देख, इसलिए इसको घृणित कायर कहते हैं। ठीक है, और साथ साथ सैयद बंधुओं की वजह से ये छोड़ के चला गया था। और ये कायर इसलिए बन गया क्योंकि एक अंग्रेज ने आके इसको धमकी दे दी, जैसे हम बोलेंगे वैसे करिएगा, जैसे खाने को बोले वैसे खाइएगा, तो जो तो खाइएगा फिर से हो जाएगा, के लिए जिम्मेदार हम नहीं। इसके वजह से फारूक सियर ने इन लोग को एक फरमान जारी कर दिया, उसको फारूक सियर फरमान कहते हैं, फारूक सियर फरमान। और उस समय में सबसे इंपॉर्टेंट कोई राज्य थे तो 3 गो थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो राज्य फरमान जारी किया, इसको फारूक सियर फरमान कहते हैं। इसने 3 गो राज्यों में अपना अ, व्यापार करने की उपस्थिति दे दी, और वहीं से बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। वहीं से बन गया क्या चीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से थे, खाली भारत में शासन कर रहे थे सन 1600 से। ठीक है, और उसके बाद इन लोगों ने जब पाया, ये अधिकार पाया इसका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, उस समय बंगाल बिहार एक ही में था, लेकिन ये लोग अलग अलग जगहों से टैक्स लेना चालू कर दिए, राजा साहब के खाली बोलने से। खुश होके इस लोग को व्यापार करने का छूट दे, और बोला कि इसके बाद कोई राजा आएगा भी और आपसे टैक्स मांगेगा तो मत दीजिए, राजा टैक्स नहीं, टैक्स के उपाधि नहीं। ठीक है, हाँ, राजा मतलब राजा अंग्रेजों से टैक्स नहीं लेगा। लेकिन हैमिल्टन ने कहा कि देखिए राजा साहब, टैक्स नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ पे व्यापार कैसे करेंगे, इसलिए आपको टैक्स देना जरूरी, नहीं तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, आपके बीवी बच्चे कैसे खाएंगे, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है आपके पास, टैक्स लीजिए लेकिन थोड़ा कम लीजिए हम लोग से, बाकी भारतीयों से लूटिए एकदम। बोला सही बात बोलता है, टैक्स दो, आराम से दो, लेकिन छोटा छोटा करके देना। यही लोग उसी समय से टैक्स जो था वो 23% से घटा के 16% देने लगा राजा साहब को, 23% से घटा के 16%। नहीं तो 23% अंग्रेज लोग देता था पहले, अब 16% कर दिया। फिर जैसे 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 देश बढ़ता गया, आगे आता गया, ये लोग का साम्राज्य खत्म होता चला गया, तो इसके बाद वो लोग टैक्स से देना बंद कर दिया, और दूसरे राजा के ऊपर पेंशन लगा दिया। अंत समय तो जब आएगा उस समय पेंशन देना बंद कर देगा, जब मोहम्मद शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर का जब शासनकाल आएगा ना, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, तो उस समय ना ये लोग का पेंशन बंद कर देगा अंग्रेज। आज देखो ये खुद टैक्स दे रहे हैं, और उसका पेंशन लास्ट में बंद कर देगा। समय बदलते, इतिहास बदलते टाइम नहीं लगता है, और इतिहास फिर से दोहराता है। तो अंग्रेजों ने जहां पे व्यापार करने के केवल नीति से यहां पर आए थे, देश में शासन कर रहे थे, आज वो शासन करके टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ऐसा समय जब आएगा कि वो लोग टैक्स दूसरे का बंद कर देंगे, और टोटली टैक्स वो लोग अब अपनाएंगे, राजा से लेगा टैक्स, राजा को देना पड़ेगा जबरदस्ती। ऐसा ऐसा नियम कानून बना के रख दिया इन लोगों ने,
बाप रे! खतरनाक इतिहास है भाई तुम लोग, ठीक है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जोरों-तोड़ों से शासन नहीं, मतलब टैक्स देना चालू कर, और 16% से ही बहुत ज़्यादा टैक्स होता जाता था। इस लोगों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3 जगहों पर लिखित में हैं? लिखित में शासन करने का इन लोग को अधिकार मिल गया था, कोई बोलने वाला नहीं था शासन। कोई भी बोलता था नहीं, तुम यहाँ पे फैक्ट्री कैसे बना रहा है रे? तो बंगाल में फैक्ट्री कैसे बना रहा है तू? बिहार में फैक्ट्री कैसे, आई लोग को कोई भी शासन चलाने के लिए, तो मतलब कोई भी टैक्स वसूल करने के लिए मजदूरों को काम पे रखना पड़ेगा। ये लोग नया-नया मशीन इंग्लैंड से इनबिल्ट करा के यहाँ पे लेके आते थे, और नए मशीनों को चलाने के लिए उन लोगों को पढ़ाना भी तो पड़ेगा भाई। मशीन यहाँ पे करोड़ों-करोड़ों का आया है और तुम यहाँ पे खराब कर देगा, 2 मिनट के लिए चलाया बस खराब कर दिया, तो उन लोगों को पढ़ाना भी तो पड़ेगा। तो इन लोगों ने कई सारे स्कूल लोग मशीन को पढ़ाने के लिए, टेक्सटाइल कंपनी, तो कपड़ा कंपनी, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और ये कंपनी में बहुत सारे मशीनें लेके आए गए, बिल्ट एडवांस तरीके के और यहाँ पे लाए गए। सूरत में रखा गया, मद्रास में रखा गया, बंगाल में रखा गया, बिहार में रखा गया, उड़ीसा में रखा गया, और सभी जगहों पे लोगों को काम देना चालू कर दिया। अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, ये काम लेके आया है। अपने मन को देखो कैसे बैठ, मतलब अपने को कितना कितना खतरनाक तरीके से बैठा रहा है दूसरों के मन में, भारतीय लोगों के मन में, कि देखो हम लोग कितने अच्छे हैं, तुम्हारे लिए मशीन लेके आए हैं, तुम लोग को पढ़ा भी लिखा भी रहे हैं, जहाँ पे तुम लोग को कुछ इज्जत नहीं दी जाती थी, सती प्रथा करके तुमको जला दिया जाता था, महिलाओं को भी पढ़ने के लिए स्कूल बनवा रहे हैं, बेथुन स्कूल, क्या है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, श्रीरामपुर कॉलेज, सब कुछ बनाया नहीं लोगों, ठीक है? और तुमको व्यापार करने के लिए हावड़ा ब्रिज भी बना रहे हैं, देखो तो कितना बढ़िया है। हावड़ा ब्रिज भी उस समय हावड़ा ब्रिज को पुन्नूर ब्रिज कहा जाता था, पुन्नूर ब्रिज पता था? सब पता था। तो लोग ही जानते हैं, इतिहास को डीप से पढ़े हैं। यह पुन्नूर ब्रिज कहा जाता था। ये पुन्नूर ब्रिज केवल हावड़ा और कलकत्ता को जोड़ता था। छोटा सा पतला ब्रिज था, 10 फुट का, तो पूरा जाता था। जब बाढ़ उड़ आता था तो टूट जाता था। नदी में बाढ़ भी तो आती थी, अब नदी के बाढ़ में टूट जाता था। ये बात आपको आगे बताएंगे, बहुत खतरनाक बात है। 23 लाख टन लोहा टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की लगी हुई है उस हावड़ा ब्रिज में, 23 लाख टन, ठीक है? प्रथम विश्व युद्ध, हाँ हाँ हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बताएंगे। नहीं, जापान में कहा, हाँ ये वाला ब्रिज ना, हाँ हाँ, तो ब्रिज टूट जाता था, तो वो टूट जाने की वजह से ही लोगों ने ब्रिज को ऊपर से बनाया, पानी के ऊपर। अब कितनों बाढ़ आ जाए, कितनों कुछ आ जाए, अब कुछ नहीं, ठीक है? हाँ हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिमाग लगाया, अब पूरा यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उसे लिखित में फरमान ले लिया, जबकि अकबर से केवल बोले हुए से फरमान, केवल बोला हुआ, और बोला हुआ बात तो लिखा कहीं पे ये नहीं रहेगा, चलेगा है नहीं। जब तक आप लिखित में कुछ चीजें ना दो, तब तक चलेगा? आप लिखित में दे दो हमको, ताकि आपके ऊपर भी कभी को आप गलत बोले तो हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं। बोलने वो पे कौन दे सकता है? इसलिए अकबर के समय ये लोग एकदम शांत रहते थे। अकबर को पूरा, जहांगीर को, ये लोग देखो पूरा सब कुछ को टैक्स भरता था, ये लोग को भी। यहाँ से आने के बाद ये लोग ने टैक्स कम कर दिया, फारूक शेर के पास पैसा और कम आता था। इसके पास तो जहाँ दार सका तो बस कुछ था भाई, संपट में, ठीक है? हाँ? हाँ, इसको तो मार के हटाइए दिया एकदम। इसके पास तो औरों पैसा कम था। फारूक सियर ने सोचा कि भाई पैसा कम इसके पास, तो ये हमारे लिए कुछ काम के लायक नहीं है। इसने अपना राज्याभिषेक कराया। किसने? फारूक सियर ने राज्याभिषेक कराया। हाँ, तो राजा बनने के लिए तो भाई पढ़ाएगा। राज्याभिषेक ही करा के हिंदी में जैसे बता दे रहे हैं, इसने अपना फरमान पढ़वाया, और फरमान पढ़वा के राज्याभिषेक करवा के ये पटना में इसका राज्याभिषेक, तब राजा बनने के लिए पटना में ये पुत्रा, ठीक है? तो चेचक हो गया था। किसने इलाज किया था? हैमिल्टन ने इसका इलाज किया था। अंग्रेजों को इसने फरमान दिया, इस फरमान को अंग्रेजों ने कहा गोल्डन फरमान। गोल्डन गोल्डन फरमान क्या था? हाँ, अंग्रेजों ने इसको गोल्डन फरमान कहा। तब ये हम लोग के लिए स्वर्ण मुद्रा है, एक स्वर्ण की तरह है, ठीक है, सोने की तरह। और फारूक सियर को फारूक सियर को मराठा को भी मान्यता दिया। फारूक सियर ने किसको मराठा दी? मराठा को भी मान्यता दिया। मराठा भी क्या है? राजा है।
मराठाओं में भी। तो मराठा को भी व्यापार करने का मान्यता दे दिया। मराठा को भी व्यापार व्यापार करने का, कि आप विदेशों से भी, आप भी विदेशियों से क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। ठीक है, सबको दे, मराठास को भी और अंग्रेजों को भी व्यापार करने का नहीं बता दिया। ठीक है, इसके बाद आया कौन, देखो, राजा का निर्माता किसको कहते हैं, सैयद बंधु को। तो नृप निर्माता, राजा को संस्कृत भाषा में नृप कहा जाता है। नृप क्या कहते हैं, नृप कहते हैं। तो नृप या राजा का बंधुत्व या राजा को बनाने वाला कौन थे, सैयद बंधु। तो ये निर्माण कराते थे राजाओं का। वैसे राजा का एक निर्माण कराया था फर्रुखसियर का, फिरनित का अरबी कहते हैं। ये दूसरे की मदद से क्या बना था, राजा बना था। ये तो खैर अपने अपने से मार मार के राजा बना, ये दूसरे की वजह से राजा बना था। और इसने इसके विलाप पे, इसके विहाप पे किसको मार दिया, बहादुर शाह को मार। सैयद बंधुओं ने जब कहा इसको, तब कुछ बातें इसकी है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, चेचक होता है। हैमिल्टन नामक डॉक्टर इसका इलाज करता है और फरमान जारी कर देता है अंग्रेजों को कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे शासन कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद राज्याभिषेक होता है कहाँ पे, पटना में। और मराठों को भी मान्यता दे देता है कि आप भी व्यापार कर सकते हो, चाहे विदेशी चाहे देसी, कहीं से भी व्यापार कर सकते हो। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली फरमान दे दिया, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहा गोल्डन फरमान। और ये किसमें दिया था, मौखिक नहीं, लिखित, लिखित में फरमान जारी कर, ठीक है, लिख कर दे दिया था, साइन करके दे दिया था। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया मोहम्मद शाह। क्या, मोहम्मद शाह। शाह तो रंगीला कहते हैं, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। उसका नाम क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला, साव लिख दिए। मोहम्मद शाह, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, शाह। तो रंगीला बादशाह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नाच गाना बहुत ज्यादा पसंद, बहुत ज्यादा पसंद था नाच गाना। नाच गाना कहने का मतलब है कि इसके साम्राज्य में कुछ ये पता चलता ना, कोई आता है इससे बोलता कि देखिए साम्राज्य में विदेशी आक्रमण हो गया है, साम्राज्य में किसी ने दूसरे जगहों से ट्रेड छीन लिया है, हमारा हमारा पैसा बहुत कम हो गया है, राजकोषी में पैसा नहीं है, करिए राजा साहब। हमको क्या पता राज्य में कितना पैसा कम है, हमको नहीं पता है, तुम लोग नाचो, तो डांस करो। ये जहाँ भी जाता कुछ ना कुछ डांस करा, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहते हैं। अपने साम्राज्य में, अपने महल में ये रंगीन रंगीन कलर का कपड़ा पहन के जाता था, घूम घाम के घूमने जाता था अपने साम्राज्य में ही। नहीं, कॉरिडोर होता है पूरा, कॉरिडोर में ना लड़कियों का कपड़ा पहन के चल, इसको ये नहीं पता था कि ये लड़का का कपड़ा है कि लड़की का है, राजा कैसे रहता है, कैसे रहता है, राजा साम्राज्य में कैसे रहता है। लड़कियों का कपड़ा पहन के, साड़ी पहन के चलता, अच्छा लगा जिसको, सजने का मन कर दिया, इसको रंगीला कहते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसके समय में ये इतना ज्यादा मतलब कि दुम दबा कर भागता था कहीं से, तो लगता था कि भूकंप आ गया है वहाँ, इतना खतरनाक। तो मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल, लेकिन सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया है बेटा, लेकिन 1719 से लेकर 48 तक शासन किया, 1748 तक। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखना, रंगीला बादशाही था, जजिया टैक्स पूरा का पूरा हटा दिया। जजिया टैक्स खत्म करने वाला कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, पूरा जजिया टैक्स खत्म कर दिया। इसने कहा कि आज के बाद मेरे मरने के पश्चात भी, ये मेरे मरने के पश्चात भी अगर किसी राजा ने जजिया टैक्स लगा दिया तो उसको राजा ही घोषित नहीं किया जाएगा, ये हम लिख के चले जा रहे हैं। हाँ, एकदम लिख दिया। बस यही इसका कार्य एगो सही सलामत है, जिसकी वजह से इसका इतिहास में नाम आ जाता है। बाकी इसका काम और कुछ नहीं है। ये यही इसके वजह से जजिया टैक्स को पूरा का पूरा हटाने वाला कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, पूरा का पूरा हटा दिया। और बोला कि इसके बाद कोई राजा जजिया टैक्स लगाता भी है तो उसका मान नहीं होगा, मतलब वो राजा ही नहीं है, मतलब तब वो राजा ही नहीं है, तब शासन अपने हिसाब से करेगा जनता, और उसको कैसे फांसी देनी है, कैसे लटकाना है उसको, वो अपने हिसाब से चुन ले। तो ये काम इसने ठीक ठाक किया थोड़ा सा, कि जजिया टैक्स जो होता था ना, वो गैर मुसलमान टैक्स होते थे, केवल हिंदू ही भरते रहते थे। और पूरा सोचो,
कब का लगा हुआ है? 712 ईस्वी का लगा हुआ है, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया हुआ था। 712 ईस्वी का जजिया टैक्स लगा हुआ था। अकबर ने हटाया था, फिर औरंगजेब ने लगा दिया था। फिर औरंगजेब जब लगा दिया तो उसको खत्म किया कब? मोहम्मद सारंगी। इतना ज्यादा तड़प हुआ है केवल हिंदुओं के साथ, इतना तड़पाया गया है। 712 के बाद देखो कब खत्म किया गया है? 719 में खत्म, 1719 में खत्म किया गया। कितने सालों तक हम लोग देखो जजिया भरे हुए हैं, और इसी जजिया से हर एक चीज बना है। चाहे वो ताजमहल देख लो, चाहे लाल किला देख लो, चाहे कोई भी इमारतें देख लो भारत में, जो मुस्लिमों ने बनाया है, वो किस टैक्स से बनाया है एक्चुअली में? क्या टैक्स से? कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पे भारत में रहते थे तो हिंदू रहते थे, और हिंदू जजिया टैक्स। इवन बूढ़ा भी भरता था, बच्चा भी भरता था। इतना ज्यादा हैंडीकैप्ड भी भरते थे, सोच पा रहे हो? और अभी तक भर रहे थे, 1719 तक भर रहे थे। बीच में थोड़ी सी राहत आई थी अकबर की वजह से, लेकिन वो 1 डेढ़ साल तक। लेकिन उसमें भरपाई तो नहीं ना हो पाएगी, भरपाई कैसे होगी? इस वजह से जजिया टैक्स को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। पता नहीं इसके रंगीला मन में क्या रंगीला आया, इसने जजिया टैक्स खत्म कर दिया। पूरा रंगीला था ये, कोई बोले चाहे नहीं बोले, खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया। इसी के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही, इसी के समय क्या हुआ था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था। फारस ईरान का एक रहने वाला आदमी था, उसका नाम था नादिर शाह। इसके समय हमला किया था। इससे पहले थोड़ा सा बात बताते हैं। 1737 में मराठाओं ने आक्रमण किया। कहाँ पर? मराठा। जब देखा गया कि ये रंगीला बादशाह एकदम रंगीला है, इसको अपने देश राज्य, अपने मिट्टी का कुछ खबर नहीं है, अपने राजकोषी का कुछ खबर नहीं है, काम करो लूट लो इसको ही। मराठा महाराष्ट्र से होते हुए कहाँ पहुंचे? दिल्ली। और दिल्ली में पहुंच के पूरा लूट लिया रंगीला को। रंगीला बोला कि विदेश से कोई आया है, विदेश से कोई आया है। ये सैन्य सेनापति बोले कि अरे कायर कहीं का, कायर तो तुम्हारा नाम होना चाहिए। तो देश से नहीं आए हैं लोग, लोग आए कहाँ से हैं? ये लोग मराठास हैं। तो तुम विदेश से कहाँ? बोला महाराष्ट्र से आए, साउथ से, सह्याद्री के पहाड़ियों से। तो कौन आया है? तो पेशवाज आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते, बात करना चाहते हैं, बुलाओ बुलाओ। हम सोचे कि मारने आया है हमको, ठीक है। बुलाता है उसको, पेशवाज जाते हैं वहाँ से, बात करते हैं रंगीला से। देखिए महाराज, आप बहुत अच्छा काम किए हैं कि आपने जजिया टैक्स हरा दिया, लेकिन एक काम करिए कि विदेशों से कभी भी आक्रमण हो सकता है, ऐसी हमारी खबर है। विदेशियों से आक्रमण हो सकता है, तब तो आप कहीं नहीं बच पाइएगा। याद रखिए, दिल्ली पर सबसे पहले ही विदेशी से आक्रमण होता है। आपके पूर्वजों के सामने भी ऐसे ही हुआ था, दिल्ली से आक्रमण किया था बहुत सारे लोगों ने। अकबर के समय में भी दिल्ली से आक्रमण हुआ था, जहांगीर के समय में भी दिल्ली से आक्रमण हुआ, शाहजहां के समय भी दिल्ली पे आक्रमण हुआ। आपके समय भी दिल्ली में आक्रमण हो सकता है। बताइए क्या करना चाहते हैं आप? आप हम क्या करें? आप ही लोग बताइए कि क्या करना है। बोले कि एक काम करो, आप हमें कुछ पैसे दे दो, आप हम लोग को बुक कर दो, ठीक है, पैसा देके बुक कर दो। बोला कितना पैसा चाहिए? तो 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया दीजिए, इस 5 लाख रुपए में हम बुक हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके ऊपर कभी भी कोई आक्रमण करेगा ना, जैसे हम लोग देखिए कैसे आक्रमण करने आए आपके ऊपर, तो आप डर गए, ठीक है, लेकिन आपको मारे नहीं ना। आप तो इतना विश्वास तो बना सकते हैं ना हमारे ऊपर। तो हाँ, ये तो बात सही है। आप हमको 5 लाख रुपया दीजिए, इसके वजह से विदेश से कभी भी आपके ऊपर आक्रमण होगा, कभी भी आपके जीवंत काल तक आक्रमण, आपके पूर्व, आपके बाद आने वाले जितने भी आपके भविष्य वाले होंगे ना, उनके ऊपर भी आक्रमण होगा, तो हमारा ये मराठा साम्राज्य आपको बचा। बोलिए कैसा है हमारा प्रस्ताव? बहुत बढ़िया है। 5 ही लाख रुपया चाहिए ना? बस ना? बोला हाँ, और दे सकते हैं क्या? ना ना, और नहीं। 5 लाख रुपया लेके, 5 लाख रुपया लिया ये लोग से, कई सारे किले जीत लिए। किसका? रंगीला बादशाह का, ठीक है। इसके राज्य में के समय में इतना ज्यादा लूटपाट हुआ, इतना खतरनाक लूटपाट हुआ कि रंगीला अब रंगीला नहीं रह गया, ठीक है। अपनी मनमौजी बहुत ज्यादा करता था, जिसके वजह से 5 लाख रुपया तो दिया ही, लेकिन इसी के बाद 2 साल बाद 1740 में, 1739, क्योंकि रंगीला के समय बिखराव, राज्य का बिखराव बहुत ज्यादा हो गया था। बिखराव समझते हो? रंगीला के समय ही राज्य का बिखराव बहुत ज्यादा हो गया था। रंगीला के समय ही बंगाल
का निर्माण हुआ। मुर्शिद कुली खान बंगाल भाग गया। इसके मतलब ग्रुप से वो बाहर निकल गया। ठीक है? सादत खान ये अवध चला गया। तोड़ लिया पूरा अपने साम्राज्य को और तोड़-तोड़ के शासन करना चालू कर दिया। बोला रंगीला बादशाह बेटा अपने खुदे नहीं पता है हम लोग को क्या सँभालेगा? इससे अच्छा है कि हम लोग पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो मुर्शिद कुली खान बंगाल लेके अलग हो गया। सादत खान क्या लेके अलग हो गया? अवध और साउथ साइड के कई सारे लोग अपने लेके अलग-अलग होना चालू हो गए। रंगीला बादशाह एकदम रंगीला क्या पड़ गया। एकदम क्या है 1739 में नादिर शाह का आक्रमण क्या? नादिर शाह। कहाँ से आता है ये? ईरान से आता है। ईरान के कहाँ से? फारस से। ठीक है? कहाँ था ऐसा? फारस से। इसको फारस या ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाएँगे तो नेपोलियन को बताएँगे कि कैसे इसने जीता था अपने साम्राज्य को। कैसे मार-मार के जीता था वहाँ के लोगों को। हाँ, फ्रांस में। ठीक है? फ्रांस में कैसे ईरान का इसको क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते थे। किसको? नादिर शाह को। नादिर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया। कहाँ पे? भारत में। जब देखा कि ये एकदम रंगीला बादशाह एकदम रंगीला हो चुका है, इसके पास कुछ बचा नहीं है, इसके पास से जितने लोग थे इम्पोर्टेंट लोग अपना-अपना साम्राज्य खोल के बैठ गया है, अपना-अपना राज्य लेके चला गया है, मारो इसके ऊपर आक्रमण करो। आक्रमण हो! किसके ऊपर? रंगीला के ऊपर। दिल्ली में बैठा रंगीला दिल्ली में बैठा रंगीला सोच रहा था कि नादिर शाह जब आएगा, मराठा हम लोग से वादा किए कि हम लोगों को बचाएँगे। पहुँच भी नहीं। मराठा बोला कि तुम हम लोग से पंगा? हमारे बाप-दादा को हमारे बाप-दादा लोग रुला दिए हैं। हाँ? औरंगज़ेब को मराठा ही ना रुलाते हैं। हाँ? और तुम हम लोग के ऊपर भरोसा कर रहे हो? 5 लाख रुपए वो ले लिए और जब मरने की मारने की बात आई ना, नादिर शाह आया, पहले खोजा रंगीला को। कहाँ ऑर्केस्ट्रा देख रहा था रे तू? कहाँ क्या देख रहा था बता? कहाँ पे क्या नाच-गान देख रहा था बताओ? ये चांदनी चौक की गलियों में भटक रहा था बेचारा। यहाँ के चांदनी चौक है, कलकत्ता में दिल्ली के चांदनी चौक। दिल्ली के चांदनी चौक में भटक रहा था कौन? मोहम्मद शाह रंग ये बेचारा बचे-बचे भाग रहा था कि नादिर शाह हमको देख लिया तो मार लेगा। ठीक है? नादिर शाह वहाँ पर दीवाने खास में दीवाने-आम दीवाने खास का नाम है। दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में आम लोगों के लिए न्याय होता था और दीवाने खास में खास-खास बातें होती। ये नादिर शाह आया, बोला कि बेटा लोग दीवाने आम, दीवाने खास सब का बना के रखा है। अब इसी पे बैठ के तुमने देखा सिंहासन, मयूर सिंह कौन-सा सिंहासन? मयूर, मयूर सिंहासन देखा इसने, हसन। ने देखा नादिर शाह ने, बोला इसी मयूर सिंहासन पे बैठ के तुम पूरा नाच-गान देखता था, हाँ? लो इसको, मयूर सिंहासन और साथ-साथ कोहिनूर में लगा हुआ था कोहिनूर। हाँ, मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। हाँ, पीकॉक थ्रोन हाँ, उसी पे लगा हुआ था और ये म मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा हुआ उसको बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर, ठीक है? हाँ, नहीं कैसे-कैसे गया तो आगे बताएँगे। ये तो पहले देश में ही था, साउथ साइड में जादू गोला की खान से निकाला गया था और वहाँ से फिर काकतिया वंश, ऐसे बहुत सारे वंश आए। फिर उन वंशों के पश्चात ये मुगल पहने, ये मुगल, मुगल पहने। देखो, ये मुगल्स पहने थे बाबर, अकबर, हुमायूँ। बीच में हम लोग के पास शिवाजी के पास चला गया। शिवाजी के बाद संभाजी, साहू जी, उन लोगों के पास ये थ्रोन गया था। कोहिनूर सिंहासन अपने मुकुट में लगा के पहनते थे वो लोग। उसके बाद धीरे-धीरे ये लोग सिंहासन में जड़ दिया उसको। सिंहासन में लगा के पहनेंगे। ठीक है? तो सिंहासन में लगा के उसके बाद रखेंगे और वहीं पे बैठेंगे। कोहिनूर हीरा उसी में लगे इतना बड़ा कोहिनूर हीरा, इतना बड़ा। ठीक है? वो सिंगल मिलता है कहीं पर भी, अकेले कोहिनूर हीरा था हम लोग के पास। आज विक्टोरिया के पास है। विक्टोरिया पंचम, ठीक है? अभी पंचम है। ओके। तो इंग्लैंड लेके चला गया उसको। वहीं से चला गया। ईरान के बाद ना वो इंग्लैंड चला गया, वहीं से। फिर आया नहीं भारत में। इसी की वजह से हो गया था ये कहाँ गया? रंगीला की वजह से गया था।
अरे बेटा तुम राजा है, तुम राजा बन के उसको साथ लड़, जैसे तुम्हारा पूर्वज जैसे लड़ा था, ये बाबर अकबर, इसका हिम्मत था क्या? ये नादिर शाह का हिम्मत था कि यहाँ से कोई नहीं लेके चल जाए, बाबर के समय रख के काट दिया होता, ठीक है। हिम्मत था कि शिवाजी के समय लेके चल गया होता, काट दिए होते उसी समय। नादिर शाह तुम है अपने जमाने का, वहां पर नेपोलियन तुम उधर का, यहाँ के नेपोलियन हम है, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमसे साम्राज्य जीतने के लिए, अभी कोहिनूर हीरा लेके जाएगा, जो चमकतीदा और सबसे अकेला है, सिंगल है वो, अकेला है वो। कोहिनूर हीरा जैसा हीरा और कहीं नहीं मिलता है। तुम दे दिया, ये रंगीला दे दिया, पात्र में सजा के दे दिया, क्या नहीं एक्चुअली में लेके चला गया। हाँ, कि हमको रहेगा तो मार देगा हमको। तो यहाँ पर नाच गान कर रहे हैं, इसकी वजह से तो हम तो राजा समझ रहा था अपने आप को, तो राजा काज बात के हैं, नहीं है। जजिया टैक्स खाली हटा देने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है, ठीक है। 5 लाख, अब ये तो बेटा माथा पे हाथ चल गया रंगीला का, अब 5 लाख रुपये चला गया, अब भेजबो नहीं किया कोनो। नादिर शाह यहाँ से सब लूट लाट के लेके चला गया। अब इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मराठास ने हमारे साथ सही नहीं किया, अब हमको बचाओ, अब हमको टेंशन हो रहा है, एक काम करो, लड़की लोग भागी थी ना, ला के लेके आओ फिर। फिर डांस कराना चाहिए, डांस करो, हटाओ कोहिनूर हीरा लेके जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर डांस दिखाई। बहुत खतरनाक आदमी था ये, ठीक है। राज्य का बिखराव सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ था? रंगीला के समय में। मयूर सिंहासन यहाँ से लूट, समय 17 साल का एक लड़का मोहम्मद शाह रंगीला साथ आया था। मोहम्मद शाह रंगीला बोले, सॉरी, क्या नाम था उसका, पानीपत का दोस्ती का युद्ध हुआ था ना जब, इस समय नादिर शाह के समय ही आदमी आया हुआ था, ठीक है। के साथ ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा, पानीपत का 3 हुआ था, 1526, 1556 और 1700, ठीक है। तो उसके साथ आया, आगे बताते हैं उसको। मोहम्मद शाह रंगीला समझ में आ गया। मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला बादशाह कहते हैं, 1719 से लेकर 48 तक था, 48 में इसकी जाती है। 5 लाख रुपया ये किससे लिया रहता है? मराठा से लिया रहता है। 1737 में मराठा आक्रमण कर देते हैं उस पर, और 1739 में नादिर शाह, ईरान से रहने वाला था, फारस का रहने वाला था, फारस का नेपोलियन नहीं, ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह को कहते हैं, ठीक है। हाँ, नादिर शाह के साथ आया था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह, मराठास के साथ, मराठास के साथ सबसे खतरनाक युद्ध अगर किसी के साथ हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली, 1761 में। ये जब नादिर शाह के समय आया था तो ये मात्र 17 साल का था, ये मात्र 17 साल का। 17 साल का लड़का यहाँ से पूरा देखा कि भारत में कितना ज्यादा सोना है, ज्यादा चांदी है, कितने ज्यादा पैसा है यहाँ, इतना ज्यादा, तो उस समय तो ले गया। 1761 में वापस आया, नादिर शाह का यह सेनापति था, क्या? नादिर शाह का अहमद शाह अब्दाली, और इसी के साथ बालाजी बाजीराव पेशवा का, और पानीपत का, क्या? बहुत खतरनाक समय, बहुत खतरनाक, कहते हैं इतिहास, इतना खतरनाक युद्ध। अहमद शाह अब्दाली आया, नादिर शाह आया, नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को बोला, देख, देख ले ये जगह, अब पैसा ही पैसा है, देख रहे हो कितना ज्यादा पैसा, और अथाह धन संपत्ति, बहुत सारी धन संपत्ति यहाँ से लूट, कौन? नादिर शाह, सबसे ज्यादा लूटा था, पूरा खाली कर दिया, इतना ज्यादा था पैसा, इतना चांदी इतना ज्यादा था ना, खाली कर दिया यहाँ। और इतना ज्यादा लाद के लेके जा रहा था, खच्चरों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, के गधों के ऊपर, सोना चांदी लाद लाद के लेके जा रहा था, अपने जगह ईरान लेके जा रहा था, ठीक है। ये क्या नाम है, नादिर शाह का घोड़ा मर गया, सोना लाद के इतना ज्यादा लाद दिया था उसको, तो मर गया वो, घोड़ा मर गया, इतना ज्यादा सोना लाद दिया था। उसने क्या किया कि अ, बंगाल बिहार उड़ीसा से अंग्रेज थे, कि अंग्रेजों में से, भारतीयों में से, कि बताया था नादिर शाह को, मतलब लखनऊ के आसपास में,
उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है ना, लखनऊ के आस-पास का एक आदमी था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। किसी ने ही बताया था नादिर शाह को कि आप यहाँ बंगाल, बिहार में क्या लूटने आए हैं? जाइए ना दिल्ली में। दिल्ली में बैठा नादिर शाह के पास कोहिनूर हीरा है, पैसा है, इतना ज़्यादा है, अथाह पैसा है। जाइए वहाँ से लूट ले। तभी पहुँचा था वहाँ पर दिल्ली में, ऐसे ही नहीं पहुँचा था। ठीक है? नादिर शाह किसी ने अपने ही भारतीयों ने बताया था उसको। ठीक है? नादिर शाह तब लूट-लाट के लेके बहुत विश्वासघात हुआ बेचारा नगीला के साथ। एक तो सबसे पहले ये लोग बता दिया और उसके बाद लखनऊ का एक और बता दिया राजा कि भाई यहाँ पे इसका पास पैसा बहुत ही है। ठीक है? मराठा भी साथ नहीं दी। कोहिनूर हीरा यहाँ से लेके चला गया। समझ में आ गई नहीं आ गया? तो 1737 में मराठा से हराया, 5 लाख रुपया भी दिया और विदेशी से बचाया भी नहीं ये लोग। और ये लोग क्या कहा था मराठा ने कि आपको हम विदेशियों से बचाएँगे। अब विदेश से ही तो आया था ये नाथ, बचाया भी नहीं। अब इसके माथा पे हाथ। इसी को हम लोग 1739 के ही युद्ध, ये नादिर शाह के साथ जो रंगीला के साथ युद्ध हुआ, भाई युद्ध तो होगा ना थोड़ा-सा। इसके सेनापति वगैरह जो थे वो नादिर शाह से लड़े, नादिर शाह ने सबको काट दिया। इसको युद्ध कहा जाता है करनाल का युद्ध। क्या युद्ध? करनाल का युद्ध, याद रखना। युद्ध को क्या कहा जाता है? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1749। ठीक है? नादिर शाह ने पूरा का पूरा यहाँ से पैसा लूट कर पूछा है 2013 नाम। रेलवेज में तो हाँ, इसे छुटके-पुटके नहीं पूछते। तो भाई नादिर शाह ऐसे पूछेगा, नादिर शाह कब भारत में आया और धन संपत्तियों को बहुत ज़्यादा लूटा? 1739 बस। क्वेश्चन पूछा था कि करनाल का युद्ध के समय राजा कौन था? करनाल के युद्ध के समय राजा कौन था? हाँ, ऑप्शन ऑप्शन में दिया रहता है। एगो खाली नाम दिया था मोहम्मद शाह, एगो का नाम दिया था मोहम्मद शाह रंगीला, एगो का नाम था अहमद शाह अब्दाली और एगो नादिर शाह। ठीक है? सब में शाह शाह लगा के कन्फ्यूजन कर दिया। ऐसे ही थोड़ी यूपी चल पाएगा। जैसे करनाल का युद्ध कौन थे? क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। वो मोहम्मद शाह भी था ना? यहाँ पे है ना? तो जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, देखो फिर मोहम्मद शाह अभी आएगा मोहम्मद शाह। ये तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला। क्या? आगे बढ़े? तो करनाल का युद्ध हुआ 24 फरवरी 1739। क्या लिख देते हैं? 24 फैब 1700। ठीक है? और ये नादिर शाह कब आक्रमण किया? देखो 24 फरवरी 1739। ठीक है? ये पहुंचा कहाँ पर? हमारे वो लखनऊ के आसपास। वहां से बताया लखनऊ में। लखनऊ के जो आदमी लोग थे ना, तो ये नादिर शाह को बताता है। और मार्च 1739 में, मार्च 1739 में करनाल का युद्ध करके यहाँ से लूट काट के लेके, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट डेट है ये। 24 फरवरी 1939 को ये भारत में पहुंचा। खबर लिया लखनऊ से और इसके बाद मार्च 1739 यहाँ से लूट, पूरा लूट लिया रंगीला को और रंगीन बना दिया इसको एकदम खतरनाक। मयूर सिंहासन और साथ-साथ बहुत सारे कत्लेआम भी किया। ठीक है? कत्लेआम भी किया, बहुत ज़्यादा रेप किया। यहाँ पे महिलाओं को लूटा, राजाओं को लूटा। ये अगल-बगल के जितने भी सैनिक वगैरह थे उन लोगों को अपने साथ लेके चला गया, गुलाम बना के। ठीक है? नादिर शाह। क्या? इसके बाद कौन आया था? अहमद शाह। अब्दाली नहीं, अहमद शाह खाली। अहमद अहमद शाह। इसका इसका समय 48 से लेके 54 तक। 1748 से लेके 1752 तक। इसके समय ना एक भी पैसा नहीं बचा। सारा पैसा तो लूट के लेके चला गया था रंगीला के समय। हाँ, हाँ, कोहिनूर हीरा वगैरह सब लेके चला गया। तो इसके समय एक भी पैसा नहीं बचा था। इसलिए इसका शासन का उतना ज़्यादा इतिहास नहीं मिला। पैसा ही नहीं बचा तो शासन किसके ऊपर करेगा? सब राजा का विद्रोह करना चालू कर दिया। राजा बना है तो पैसा दे, पेंशन दे। बोलता था टैक्स ले रहे हैं ना अंग्रेजों से। अंग्रेज 16% टैक्स दे के का पूरा साम्राज्य को खिला लेगा क्या? हाँ? अंग्रेजों से टैक्स लेके तुम अपना पेट नहीं भर पा रहा है, हम लोग का पेट भरेगा? ठीक है? सारे लोगों ने या भारतीय लोगों ने सब इसका नेगलेक्ट करना चालू कर दिया। तो यार कि बेटा ये तो कौन राजा है? कोई राजा है? बकवास राजा है। इसके समय ना पैसा बहुत ज़्यादा कम हो गया।
पैसा बहुत कम। तो अपना पेट कैसे पालेंगे इसके लिए कमाता था ये। राजा बन के क्या हाल हो गया है मुगलों का। हाँ, मुगलों का क्या हाल हो गया है। जहाँ शाहजहाँ के समय जहाँ शाहजहाँ के समय बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जा रही थी। इतना अथाह पैसा था, इतना ज़्यादा ताजमहल, लाल किला, सब ये सब दीवाने-आम, दीवाने-खास, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, अरे बाप रे बाप! इतना ज़्यादा पैसा का खर्च किया इन और वही इन्हीं के फ्यूचर में आने वाले इन बच्चों का हालत देखो। जब आपके पास पैसा हो तो उसको अहमद शाह जैसा होगा। के पास एक भी पैसा नहीं बचा था। ये रंगीला पूरा खर्चा करा के चल दिया था। इसको कोई नहीं फ़र्क पड़ा था कि मयूर सिंहासन चला गया मेरा, कोहिनूर क्या चला गया मेरा। पैसा लेके चला गया, कत्लेआम मचाया यहाँ पर कोई दूसरा आके। इसको केवल किससे मौजूदगी था? इसको किससे मतलब था खाली? खाली नाचो, खाली नाचो, नाचो। अहमद शाह, ये हाँ? हाँ, नाच के चक्कर में पूरा अपना साम्राज्य बिगाड़ दिया साला। कैसा-कैसा लोग है यार आप। कैसा-कैसा लोग के बारे में पढ़ाना पड़ रहा है हम लोगों को, सोच रहा है। ये मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बेटा रंगीला, फिर नित कायर, लंपट मूर्ख, साहेब बेखबर। इसको तो कोई खबर ही नहीं था कि हमारा साम्राज्य कितना दूर तक फैला हुआ है। अरे तो कोई खबर नहीं था। अजब-अजब है सब आया हुआ है। इसके समय में पैसा बहुत कम हो गया था। हाँ। इसके समय पैसा बहुत कम हो गया था, तो इसने साम्राज्य को बोला कि भाई हमसे साम्राज्य नहीं चलेगा। इतना दूर तक हम शासन कर दिए 54 तक 4 साल 6 साल ना 6 साल शासन किया इसमें। 5 साल में इसकी सरकार बदलती हुई चेंज होते हुई दिखाई दे रही। तो 5 साल में इसका सरकार बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। सब लोग इसको मारने-पीटने के साथ ले गए थे। ठीक है? ये शोक में जाके मर जाता है। शोक, टेंशन से। पैसा लाए तो लाए कहाँ से? टेंशन में मर जाता है ये, ठीक है? तो बोलेगा क्वेश्चन कि पोस्ट मुगल पीरियड में सबसे कम पैसा किसके समय हो गया था? सबसे कम पैसा इन लोगों के पास राजकोषी, राजकोषी मतलब जो उनके वित्त की जो पैसे रहते, टैक्स के जो पैसे रहते, सबसे कम हो गया था शाह के समय। क्या है? बहुत पैसा कम। इसके बाद आया था आलमगीर या आया था आलमगीर। देखो, आलमगीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब। इसको क्या कहा जाता है? आलमगीर। आलमगीर कैसे पढ़ा सकते हैं? आलमगीर औरंगजेब अपने आप को उपाधि दिया था, आलमगीर की उपाधि। तो आलमगीर बोलते हैं। नहीं, जिंदा कहाँ था? 1707 में तो मर गया। लेकिन जब तक ये जिंदा था तब तक अपने आप को क्या कहलाता था? आलमगीर कहलाता था। हम फिर अभी आलमगीर लिख दें तो क्या बुझाया कि वो औरंगजेब है कि कौन है? औरंगजेब तो इस समय से रहेगा नहीं। तो आलमगीर द्वितीय कहा जाता था। नाम नहीं मिलता था ना, आज तो गूगल में जहाँ नाम मारो जैसे हमारा मम्मी पापा का नाम दे दो वो लोग एगो नया ज्वाइंट करके दे देगा अपने बच्चे का नाम, है ना? इन लोग को नाम नहीं मिलता था तो अपने बाप दादाओं का ही नाम लेके द्वितीय लगा देता था। ठीक है? इसलिए इसको द्वितीय, चतुर्थ, पंचम ऐसे करके। आप लोग को क्या पता पता है कि नहीं? लुई, लुई नाम सुने हो? लुई 1, लुई 2, 3, लुई 4, लुई 14वां, लुई 16वां ऐसे करके नाम था इन लोगों के पास। उसका बेटा का बेटा ऐसे लुई 1, लुई 2। सबसे खतरनाक लुई 1 लुई 14वां, लुई 16वां। लुई 14वां बहुत खतरनाक था, बोलता था कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही राज्य हूँ। आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूँ अपने साम्राज्य में। ठीक है? यूरोप का। तो तो ना जनता ने ही वहाँ पे टाँग दिया इसमें फांसी पे। फांसी पे टाँग दिया एकदम पूरा, भाग बेटा यहाँ से। तो राजा है, राज्य हूँ यहाँ पे शासन क नहीं ठीक है? आलमगीर द्वितीय 54 से लेकर 59 तक, 17 से लेकर 79 तक इसका शासन। क्या? इसके वर्ष में के समय आलमगीर द्वितीय के समय 1757 का प्लासी का के समय तो हुआ था प्लासी का। इसी के समय बंगाल जो था वो अलग हो चुका। अब बंगाल पे शासन चल रहा था मुर्श और 1757 के समय था सिराजुद्दौला।
ठीक है, तो प्लासी का युद्ध हुआ। अगले क्लास में हम बताएंगे आप लोग कैसे रॉबर्ट क्लाइव केवल 18 साल का लड़का से पूरे बंगाल का जीत, हर से उम्र हरा दिया। आग होता है पाँव युवा अपने दिमाग से अगर चले ना तो भी नीचे आ सकते हैं। युवा और स्टूडेंट 1720 120 आंदोलन, 130 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे ज्यादा अगर किसी ने गांधी जी का साथ दिया था छात्रों ने, स्टूडेंट्स। और गांधी जी ने कहा था कि स्टूडेंट पावर्स विल बी विल पावर। स्टूडेंट का पावर ही उसके आत्मसमर्पण का पावर बनेगा आने वाले भविष्य। जो इन लोगों ने किया है इस समय में, मेरी बातों को मानकर, वो और कोई देश के लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंटों ने किया है मेरा साथ देकर। गांधी जी ने स्टूडेंटों को कहा था कि भाई ऐसे बच्चे होने चाहिए देश के लिए, युवाओं के लिए, जिसमें आक्रोश भी है, एक जगह संगठन बनाने का भी प्रयत्न है, जहाँ पे रुक भी सकते हैं तो कहीं पे दौड़ा के मार भी सकते हैं, ये भी है। युवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस करता है किसी भी, और वो युवा था रॉबर्ट क्लाइव। केवल 18 साल का बच्चा, 18 साल का लड़का बैठ गया, बंगाल दे दिया इंग्लैंड को, बंगाल जी उनके। वही युवा लड़का 1764 के युद्ध में पूरा भारत जीत के दे दिया। हाँ, 1764 का बक्सर का युद्ध में वही लड़का रॉबर्ट क्लाइव पूरा भारत जीत के दे दिया। ले जाओ तुम भारत और शासन करो इस पे। अपने चला गया, शासन नहीं किया, केवल गवर्नर बन के आया था रॉबर्ट क्लाइव। को कहते हैं समय समय का बात है। क्या है? आलमगीर सत्र, हम मुर्शिदाबाद थी, कुली खान उसी तो, ये तो उसको मुर्शिदाबाद कहा जाता है। कुली खान के समय बंगाल की राजधानी उस, रॉबर्ट क्लाइव के समय कलकत्ता कर दिया गया, और फिर बंगाल की राजधानी मुंगेर लेके चला गया। कौन? मीर कासिम। मीर कासिम आगे आएगा। हाँ, शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आया? शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल चला आपका 1709 से लेकर 1806, बहुत दिनों तक। शाह आलम द्वितीय के समय 1764 का बक्सर का युद्ध है ना, बक्सर का भारत जीती। अकबर द्वितीय, तो अकबर नाम का था एक आदमी। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 1807, 1807। ये अंग्रेजों का संरक्षण करता था, अंग्रेजों की जी हजूरी करता था ये। हाँ? ये अंग्रेजों का सबसे ज्यादा जी हजूरी की, तो अंग्रेजों के बताए हुए रास्ते पर अंग्रेज जैसे बोलते थे वैसे करता था। बाद नौवा जो आया, अंतिम मुगल बादशाह, नाम था उसका बहादुर शाह जफर। बहादुर, ये जफरनामा लिखता था। 1857 की क्रांति के समय इसी का पेंशन बंद कर दिया गया। 1857 की क्रांति जो हुई थी इसी के समय हुई थी। 1837 से लेकर 1858 तक था एक्चुअली में। इसकी मृत्यु हुई 62 में, एक्चुअली में 62 61 की 62 में, लेकिन इसका शासनकाल जो चला वो 1858 तक था। 1857 की क्रांति में इसको भूज दिया गया एकदम खतरनाक तरीके से, इसके बेटे को उसके सामने उड़ा दिया गया, मार दिया अंग्रेजों ने। बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति हुई, ये हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला क्रांति था। हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन सब कोई अपने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा था, कोई भारत के लिए नहीं। हाँ, 1850 फॉल्ट, ठीक है, सब कोई अपना साम्राज्य को बचाने के लिए, कोई अपने धर्मों के लिए, कोई अपने सेना के लिए, कोई अपने पैसे बचाने के लिए, कोई पेंशन के लिए, कोई टैक्स के लिए,
कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, जिसके कारण वीडी सावरकर ने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जब हम लोग 1857 की क्रांति में ही आजाद हो गए होते। वीडी सावरकर, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर नाम है उनका। अभिनव भारत के चालन कौन थे? वीडी सावरकर थे। कहा था 1857 की क्रांति ही सब। कल पांडे आते हैं, बेगम हजरत महल आती हैं, वीर कुंवर सिंह आते हैं। खतरनाक इतिहास है। अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था 1857, फिर भी जीत गया तो। हाँ हाँ, एक हाथ से कट गया था उनका, एक हाथ बायां हाथ से मार दिए, काट दिए। एक पैर कट गया था, एक हाथ कट गया था, बायां हाथ से मार के काट दिए थे 4-5 अंग्रेजों को। वी चला स्कैन करके हम दे देते आप लोग को ग्रुप में, इतना समझ में आ गया होगा। तो 9 का उसके बाद कल के क्लास में आप लोग को ये वाला पूरा बता देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक इसका, हाँ साहब, सब्जी भाजी। कल ज्योग्राफी चलेगा, आप करा रहे थे जो जनसंख्या बाकी है, आएंगे कल। और जनगणना तो हुई जनसंख्या, सेंसेक्स ना अभी नहीं हुआ है।